हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे दो बैंक के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप एफडी कराते हो तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है, ज़्यादा ब्याज मिलने वाला है। तो ये दो बैंक के बारे में बताने वाला हूँ आगे चल के। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एफडी कराते हो तो आपको किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है तो आपको एक ही एफडी में पूरा पैसा नहीं डालना है। साथ ही आप कितने साल तक अगर आप एफडी करा कर रखते हो तो आपको टैक्स में छूट मिलने वाला है। ये सारे कुछ बात करने वाले इस वीडियो में। तो चलो, आपको जानकर मजा आएगा कि अगर आप एचडीएफसी में अगर आप एफडी कराते हो तो आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है, अगर 7 दिन से 5 साल तक कराते हो तो कितना परसेंट तक का आपको एफडी में रिटर्न मिलने वाला है। ये बात करने वाले हैं। और एक बैंक है, उसके बारे में मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, बात करते पहले एचडीएफसी के एफडी के बारे में। तो आपको बता दें, यहाँ पे एफडी का ब्याज दर तभी बढ़ेगा जब आपका 2 करोड़ से कम का एफडी रहेगा। अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो आपको जो पहले था एफडी का परसेंटेज वही मिलेगा। यहाँ पे बदलाव तभी होगा जब आपका यहाँ पे 2 करोड़ से कम का एफडी होगा, तभी यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा ब्याज दर मिलेगा। तो यहाँ पे अगर सामान्य व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन है वहाँ पे अगर एचडीएफसी में अपना एफडी कराता है तो उसको रिटर्न मिलने वाला है 3% से लेकर 7.25% तक इसको रिटर्न मिलेगा। वहीं अगर सीनियर सिटीजन अगर आप अपना एफडी कराते हैं तो उनको मिलने वाला 3.5 से लेकर 7.75% तक उनको ब्याज दर मिलने वाला है। तो चलो अभी देखते हैं, यहाँ पे अगर लिस्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे डे बाय डे पे कितना परसेंटेज इंक्रीज होता है, यहाँ पे सामान्य व्यक्ति के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो चलो दोस्तों, वो दूसरे बैंक के बारे में बताने वाला हूँ जो अपने एफडी में बढ़ोतरी किया है, और उस बैंक का नाम है इंडसइंड बैंक। यहाँ पे आपको ज़्यादा ब्याज मिलने वाला है एचडीएफसी के मुकाबले में। तो यहाँ पे आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे परसेंटेज सामान्य नागरिक के लिए रखा गया है 3.5% से लेकर 7.5% तक मिलेगा। वहीं अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो यहाँ पे 4% से लेकर 8.25% तक यहाँ पे एफडी का रिटर्न मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर 2 करोड़ से ज़्यादा होगा तो नहीं मिलेगा, 2 करोड़ से कम का एफडी होना चाहिए, तभी यहाँ पे परसेंटेज मिलने वाला है। तो इसका भी अगर लिस्ट देखो तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा। तो चलो, अभी मैं बात करने वाला कि अगर आप एफडी ले रहे हो तो आपको किन किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप किसी भी बैंक से एफडी करा रहे हो तो आपका टेन्योर जरूर देखना चाहिए, कितने दिन का अवधि है, कितने दिन के लिए आप एफडी करा रहे हो, और ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको सोच विचार कर ही आपको यहाँ पे एफडी लेना चाहिए कि आप कितने दिन के लिए आप करा सकते हो और कितने दिन बाद आप पैसा वहाँ पे आप विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे ये भी है कि अगर आप 5 साल के लिए या 4 साल के लिए 2 साल के लिए आप करा रहे हो एफडी, ठीक है, और आपका मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही यहाँ पे अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो आपको अच्छा खासा पेनल्टी देना पड़ता है, फाइन देना पड़ता है। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर सोच समझकर आप नहीं कर रहे हो तो आपको अच्छा, अगर आप 50,000 जमा किए हो तो यहाँ पे आपका सीधे 10,000 20,000 रुपया काट लिया जाएगा। यहाँ पे एलआईसी में ज़्यादा होता है, तो एफडी में कम लगता है, पर यह भी आपको सोच लेना चाहिए। और अगर आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही अगर आप पैसा निकालते हो तो यहाँ पे कितना परसेंटेज काटा जाएगा, ये सब आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। और अवधि, आपको टेन्योर जरूर जानकारी होना चाहिए कि आप कितने दिन तक रखोगे। और अगर ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर 5 साल के लिए रखे हो तो कितने साल तक जमा करने पे हम निकाल सकते हैं, मतलब आप कितने साल पहले ही आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलो, यहाँ पे मैं आपको दूसरा पॉइंट शेयर करने वाला कि अगर आपके पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको एक ही बैंक में एफडी का इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है और किसी बैंक में अगर आप एफडी कराने का मन बना लियो तो आपको क्या करना चाहिए। मेरा यहाँ पे सलाह रहेगा, अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक बैंक को छोड़कर आप एक से ज़्यादा बैंक में अपना पैसा लगा सकते हो। अगर 10 लाख लगा रहे हो तो आप 1-1 लाख का आप 8 बैंक में एफडी ले लो, ठीक है, और आपके पास 2 लाख बचता है, और 50-50 हज़ार का आप दूसरे बैंक में एफडी ले सकते हो। और ऐसा इसलिए करना है क्योंकि मान लो बाई चांस कोई घटना हो जाता है आपके साथ या पैसा का बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है तो आप कोई एक एफडी तोड़कर आप पैसा प्राप्त कर सकते हो। अगर आप 10 लाख का एक ही बैंक से लोगे तो आपको
अच्छा खासा पेनल्टी भी लग सकता है। तो यहाँ पे मेरा यही सलाह रहेगा कि आपका पूरा पैसा एक बैंक में ना डाल के आप ढेर सारे बैंक में आप वहाँ एफडी करा सकते हो, जिससे कि आपका पैसा भी सेफ रहेगा और पैसे का जरूरत पड़ने पर आप तुरंत निकाल भी सकते हो। तो चलो अभी मैं आपके साथ थर्ड पॉइंट शेयर करने वाला हूं कि अगर आप कितने साल तक एफडी कराते हो तो उसमें आपको टैक्स में छूट देना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप 5 साल तक के लिए एफडी करते हो तो उसको टैक्स सेविंग एफडी भी कहा जाता है। यहाँ पे अगर आप निवेश करते हो तो यहाँ पे आप अपना कुल आय का मतलब जितने भी कमाई होता है उसका 1.5% तक का टैक्स में आप छूट ले सकते हो। तो ये होता है 5 साल के एफडी में, जिसको टैक्स सेविंग एफडी भी कहा जाता है, और इसमें आप टैक्स नहीं दे सकते हो 1.5 लाख रुपए तक। तो दोस्तों यहाँ पे 2 बैंक मैं बताया कि जो अपना एफडी का परसेंटेज बढ़ा दिया है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें जो अपना पैसा को एफडी में डालना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।